हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू ट्राइब। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एसे ऑन साइबर क्राइम अगेंस्ट विमेन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यप, या तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, बॉडी पार्ट रहेगा, ओके, एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। ठीक है, हम इंटरनेट से शुरुआत करेंगे अपने ऐसे की। उसके बाद कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे साइबर क्राइम्स जो कि विमेन के अगेंस्ट हो रहे हैं। उसके बाद बॉडी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। उसके बाद सम फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ सच साइबर क्राइम्स, इनसे रिलेटेड साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आप देंगे। उससे क्या होगा, आपके ऐसे का कंटेंट और अच्छा दिखेगा, ठीक है, एग्जामिनर को। उसके बाद लेजिस्लेशन रिलेटेड टू साइबर क्राइम, कि कौन कौन से लेजिस्लेशन हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड और क्या उनमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है या अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में रेमेडीज़ एंड सजेशंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा बताना है कि कैसे इंटरनेट एक तरह से आपकी जीवन का हिस्सा बन चुका है, कैसे अब लोग उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। ओके, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आजकल लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। जो चीज़ आप बोल सकते हो कि कुछ साल पहले जिन चीज़ों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे या इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, वो सारी चीज़ें अब पॉसिबल हैं। ठीक है, सपोज़ करो आज से कुछ साल पहले, ठीक है, कि क्या होता था कि लेटर यूज़ होता था। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचानी है तो पोस्ट के थ्रू पहुंचाते थे। आज क्या है, सोशल मीडिया आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आप कुछ ही सेकंड्स में आप अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हो, राइट। तो जैसा कि एक कहावत है कि एवरी गुड साइड हैज़ अ बैड साइड टू, उसी तरह से कंप्यूटर और उसकी टेक्नोलॉजी के भी कुछ बुरे पहलू हैं। ठीक है, ऑल दो इंटरनेट क्या हमें बहुत ज़्यादा उसने बेनिफिट्स दिए हैं सोसाइटी को, ठीक है, लेकिन इस चीज़ ने कई अपॉर्चुनिटीज़ भी दे दी है जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि उनमें से एक ऐसा आप बोल सकते हो कि जो साइबर क्राइम है जो अगेंस्ट विमेन है, वो ऐसी ही एक समस्या है, राइट। उसके बाद अगर आप यूएन की रिपोर्ट की बात करें तो 35% विमेन दुनिया में ऐसी हैं जो कभी ना कभी किसी प्रकार के वायलेंस का शिकार हुई हैं। ठीक है, उससे भी ज़्यादा डरावनी बात यह है कि 60% विमेन पूरी दुनिया में ऐसी हैं जिनको सोशल मीडिया की पे कोई ना कोई थ्रेट मिला है या सोशल मीडिया पे किसी प्रकार का आप बोल सकते हो उनका हरासमेंट हुआ है, राइट। और इन सब साइबर क्राइम की वजह से क्या होता है कि विमेन को बहुत ज़्यादा मानसिक आप बोल सकते हो कि पीड़ा होती है या बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप कुछ साइबर क्राइम्स की बात करो विमेन के अगेंस्ट, ठीक है, तो उनमें है हरासमेंट थ्रू ईमेल्स, साइबर स्टॉकिंग, साइबर डिफेमेशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग और साइबर ग्रूमिंग। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो अब बॉडी पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम साइबर क्राइम्स के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप इंटरनेट की दुनिया की बात करें तो उसमें बहुत सारी एडवांसमेंट हुई है, राइट। तो उसी एडवांसमेंट ने कहीं ना कहीं उन साइबर क्रिमिनल्स को भी प्लेटफॉर्म दिया है। अभी क्या है कि जो इंटरनेट, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इंटरनेट आप बोल सकते हो कि ओपन सोर्स है और उसका कोई भी कंटेंट रेगुलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हो कि एक तरह का ग्राउंड मिलता है जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको क्राइम कमिट करने के लिए। ठीक है, विमेन को ईमेल्स के थ्रू हरास किया जाता है जिसमें क्या करते हैं, वो ब्लैकमेलिंग करते हैं या आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टेंट सेंडिंग ऑफ लव लेटर्स। आप मतलब एनोनिमसली लव लेटर्स भेज रहे हैं किसी को, ठीक है, तो वो एक तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है किसी भी वुमेन के लिए। ओके, उसके बाद आप साइबर स्टॉकिंग की बात करें। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि स्टॉकर का इंटेंट होता है कि जो सामने वाला पर्सन है, ठीक है, या सामने कोई लड़की या विमेन है, उसको परेशान करना, उसको इमोशनली डिस्टर्ब करना, राइट। वो कैसे डिस्टर्ब करते हैं कि इंटरनेट पे उसकी मूवमेंट को या उसकी गतिविधियों को फॉलो करना, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगर आप बात करो साइबर ग्रूमिंग की, तो साइबर ग्रूमिंग के में क्या होता है कि जो साइबर क्रिमिनल एक तरह की मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं वो ऑनलाइन रिलेशनशिप बनाते हैं जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, फिर उनको किसी न किसी तरह बहाने से उनको सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व करते हैं। ओके,
तो ऑनलाइन अगर आप अब्यूज़ की बात करें तो 74% विमेन ऐसी हैं जिन्होंने कभी ना कभी फेसबुक पे किसी कारणवश या आप बोल सकते हो इस हरासमेंट की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें ब्लॉक करी हैं। ये नंबर और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है अगर आप इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया की बात करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आईटी एक्ट 2000 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी बोलते हैं, जो इस फील्ड से रिलेटेड आया था उस समय पे इस तरीके की आप बोल सकते हो और एक और बहुत आप बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट साइबर क्राइम में आजकल आने लगा है साइबर फ्लेम या ऑनलाइन ट्रोलिंग, ठीक है, जिसमें लोगों को बहुत आप बोल सकते हो कि बहुत उल्टा सीधा बोला जाता है लोगों को, ठीक है। और भी जैसे तो साइबर डिफेमेशन हो गया ये सब, ठीक है। तो ऑनलाइन किसी की छवि खराब करना, ये सारी चीज़ें। तो आईटी एक्ट में कोई भी ऐसी चीज़ इन क्राइम से रिलेटेड कोई भी स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वीमेन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के चलते क्या किया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था। उसमें जो अकेडमियंस थे या ऑफिशियल्स थे वो कहाँ कहाँ से लिए गए थे, सीडेक से लिए गए थे, आईआईटी से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और भी कई सारे आईटी एक्सपर्ट्स को उनमें इन्वॉल्व किया गया था। और उनका टास्क ये था कि उन्हें एक रोड मैप बनाना है इन साइबर क्राइम से कैसे आप बोल सकते हो कि इनको कैसे हैंडल किया जाए इन सारे साइबर क्राइम्स को। तो उन्होंने इस पर कुछ अपने इनपुट दिए थे। वो क्या थे वो सारे इनपुट, वो मैं आपको बताता हूँ। वो इनपुट ये थे कि एक विमेन स्पेसिफिक क्राइम रिपोर्टिंग यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। वो उसका लिंक होना चाहिए एनसीडब्ल्यू। अब एनसीडब्ल्यू क्या होता है, एनसीडब्ल्यू होता है नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ठीक है। इसके साथ उनका लिंक होना चाहिए। और अगर विमेन कोई भी कंप्लेन करती है साइबर क्राइम से रिलेटेड तो उसका आप बोल सकते हो कि वो उसकी एक कॉपी सीधा एमएचए के क्राइम रिपोर्टिंग यूनिट के पास जानी चाहिए और विद एक्नॉलेजमेंट टू एनसीडब्ल्यू, ओके। और उसकी एक कॉपी कंप्लेनेंट को भी मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप बोल सकते हो कंप्लेंट्स का क्विक डिस्पोजल होगा, जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी उन कंप्लेंट्स की विद द असिस्टेंट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स की मदद से, ओके। तो ये कुछ सजेशन उन्होंने दिए थे कमीशन ने। उसके बाद एक कांस्टेंट आप बोल सकते हो कि मॉनिटरिंग यूनिट होनी चाहिए जो कि हर मंथली जो कंप्लेंट्स की आप बोल सकते हो कि रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ओके। उसके बाद एक नेशनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी भी होना चाहिए। कि क्या होता है कि जितने भी आप बोल सकते हो कि विमेन के अगेंस्ट क्राइम होते हैं उनको जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट किया जाए, राइट। उसके बाद एक बहुत बड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होनी चाहिए ताकि आप बोल सकते हो कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत, उनके लिए आप बोल सकते हो कि उनको अकोमोडेट करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, ओके। तो ये सारे आप बोल सकते हो कि रिकमेंडेशन उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड है उसको भी भेज दिए हैं फॉर फर्दर एक्शंस। तो ये कुछ, उसके बाद आप कुछ और सजेशंस इंक्लूड कर सकते हो। वो क्या है कि जो आईटी अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट थी या जो पनिशमेंट का दौरा आप बोल सकते हो कि जो दायरा था, ठीक है, साइबर क्राइम से रिलेटेड उसको रिड्यूस कर दिया गया था। तो उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे साइबर क्राइम्स ऐसे हैं जिनको कि आप बोल सकते हो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस बना देना चाहिए। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, देखिए दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, एक बेलेबल और एक नॉन बेलेबल। बेलेबल में क्या होता है कि जब तक उस गुनहगार का आप बोल सकते हो कि क्राइम आप बोल सकते हो कि साबित नहीं होता है, ठीक है। तो उस दौरान कोर्ट उसे क्या करती है कि कुछ पैसे मतलब एक आप बोल सकते हो कि जमानत के तौर पे उसको पैसे देने पड़ते हैं और वो बाहर जेल में ना रह के बाहर से अपना केस कोर्ट में लड़ता रहेगा। जब कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी उसे वहाँ पे जाना पड़ेगा और उस दौरान वो कहीं भी देश छोड़ के या जो भी नहीं जा सकता, ठीक है, इस तरीके से। तो वो नॉन अवेलेबल के अंडर आता है और नॉन अवेलेबल में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, राइट। उसके बाद एक डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको एक लॉ बनाना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन 66A है जो आईटी एक्ट से रिलेटेड है, देखिए आईटी एक्ट के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसमें जितने भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंतर्गत कि एक रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते कुछ चीज़ों पे, ठीक है, तो उनको भी एक तरीके से आपको दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है,
राइट। और गवर्नमेंट को दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी मिल के काम करना होगा साइबर क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने में। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो आप अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगर आप कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि वुमेन एक तरीके की सॉफ्ट टारगेट हैं ये साइबर क्राइम से। आप बोल सकते हो कि वो जल्दी ही, आप बोल सकते हो कि उनको एक तरीके से सॉफ्ट टारगेट हैं लोग, उनको ज़्यादा आप वो इतना नहीं अपने आप बोल सकते हो कि बहुत सारी विमेन है जिन्हें इंटरनेट की इतनी नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्हें ऑनलाइन आना है, अपने दोस्तों से मिलना है, ठीक है। तो जो आप बोल सकते हो कि क्रिमिनल मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं वो उन्हें परेशान करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो इंडिया भी आप बोल सकते हो कि इससे अछूता नहीं रहा है ऑनलाइन क्राइम से, ठीक है। यहाँ पे भी इंडिया में भी काफ़ी साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। अभी आप न्यू जनरेशन क्राइम्स की बात करें तो उसमें आप बोल सकते हो साइबर फ्लेम्स और साइबर ई टीजिंग और फ्लर्टिंग और चीटिंग, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। साइबर फ्लेम्स क्या होता है कि जब आप आपत्तिजनक आप बोल सकते हो कि मैसेजेस पोस्ट करते हो किसी को, ठीक है, तो उसको साइबर फ्लेम्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए जो इंडिया की विमेन है वो क्या करती हैं कि ये सारे मैटर्स को रिपोर्ट नहीं करती हैं। उन्हें डर लगता है कि मीडिया में उनकी इससे नेगेटिव पब्लिसिटी होगी और उनका रेपुटेशन पे एक तरह का दाग लग जाएगा जो कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो मैटर को रिपोर्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो आप बात करो कि जितना ज़्यादा विमेन ऑनलाइन टाइम स्पेंड करेंगी, अगर उन्हें अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो विमेन को अलर्ट रहना होगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा इन टारगेटेड ऑनलाइन अटैक से, राइट। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको IT एक्ट से रिलेटेड कंटेंट लेके आऊँगा। ओके गाइज़, थैंक यू।